विलायक निष्कर्षण विधि। अच्छा ये बताओ, देखो लेंथेनोन के जो संकुल होते हैं ना, लेंथेनोन के जो संकुल होते हैं वो कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। क्या होते हैं? कार्बनिक विलायक का मतलब ध्यान रखना पानी नहीं, ईथर अल्कोहल जिसमें कार्बनिक विलायक हो, ठीक है ना, जो हम लैब के अंदर यूज कर रहे होते हैं, हमारी लेबोरेटरी के अंदर जो यूज कर रहे होते हैं उसके बारे में मैं बात कर रही हूं। तो मैंने क्या कहा है, विलायक निष्कर्षण विधि में जो लेंथेनोन के जो आयन होते हैं ये कार्बनिक विलायकों में विलयशील होते हैं। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि संकुलन की प्रवृत्ति +4 में ज्यादा पाई जाएगी या +3 में ज्यादा पाई जाएगी या +2 में ज्यादा पाई जाएगी? संकुल बनाने हम सीख कर आए हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स में भी और इसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको ध्यान होगा मैंने संकुल बनाने के लिए सबसे ज्यादा किसमें पाई जाएगी? कौन है ये? कुणाल। कुणाल के अलावा और कोई? कुणाल के अलावा और कोई? धर्मेश। धर्मेश बताओ। +4 के लिए सोनल, गगन। अरे भाई ध्यान होगा, जिस जिस धातु का सबसे छोटा आकार होता है वो लिगैंड को उतनी तीव्र गति से आकर्षित करती है, और लिगैंड को जितना तीव्र गति से आकर्षित करेगी संकुल उतना ही प्रबल बनेगा कि नहीं बनेगा? तो संकुल बनाने की प्रवृत्ति सबसे पहले ज्यादा किसमें पाई जाएगी? +4 में, आफ्टर दैट +3 में, आफ्टर दैट +2 में। अरे भाई 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले थोड़ा आकार छोटा, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो थोड़ा और आकार छोटा, और 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो आकार बहुत छोटा। और अगर मेटल का आकार छोटा होगा तो क्या होगा? वो लिगैंड को उतनी तीव्र गति से अट्रैक्ट करेगी, और जितनी तीव्र गति से अट्रैक्ट करेगी संकुल उतना ही प्रबल बनेगा। तो मैंने क्या कहा, +4 के साथ सबसे तीव्र गति से संकुल बनाती है, चूंकि सारे के सारे देखो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट तो सीरियम में पाया जाता है, और मतलब एक्साइड मतलब बहुत है बहुत कम, लेकिन सारे के सारे सामान्यतः बात करो तो सारे लेंथेनोन्स की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3 है ना। सारे के सारे लेंथेनोन्स की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3। तो देखो एक चीज बताना मुझे, जैसे जैसे इनकी आयनिक त्रिज्या घटेगी +3 वालों, देखो जैसे मतलब कहने का सीरियम तो है ही +4, मोनोप्रेसिडोडाइमियम, नियोडाइमियम, 2-3 एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, देखना समझना। देखो अगर मैं ये कहूं कि आयनिक त्रिज्या इसकी सबसे ज्यादा है, ये तीनों ही +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं, समझना। और आयनिक त्रिज्या इसकी सबसे ज्यादा और सबसे कम आयनिक त्रिज्या समेरियम की है। तो मुझे इन तीनों में से बताओ कि सबसे ज्यादा संकुलन प्रवृत्ति किसमें पाई जाएगी? अरे भाई ये तो स्पेसिफाई है ही, +4 और +2 वाले तो स्पेसिफाई है ही, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन +3 तो सारे के सारे लेंथेनोन रखते हैं ना। हाँ वेरी गुड। अरे जितनी आयनिक त्रिज्या छोटी होगी, आयनिक त्रिज्या का मतलब क्या है? नाभिक से आयन की दूरी कम होती चली जाएगी, घट रही है तो, समझ रहे हो? आयनिक त्रिज्या घटने का मतलब क्या है कि वो आयन नाभिक के ज्यादा नजदीक आता जा रहा है, और नाभिक के जितने ज्यादा, यानी कि ये वाला छोटा होता जा रहा है, इसकी त्रिज्या छोटी छोटी और छोटी और छोटी, त्रिज्या जैसे जैसे छोटी होती जाएगी तो लिगैंड ज्यादा करीब आएगा ना, और लिगैंड जितना 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 करीब आएगा, जितना करीब आएगा उतना ही प्रबल संकुल बनेगा। ये तो कंफर्म है, यानी कि आयनिक त्रिज्या घटने के साथ साथ संकुल बनाने की प्रवृत्ति बढ़ती चली जाती है, और +2 में सबसे कम होती है। जैसे ही आप कार्बनिक विलायकों के विलायक निष्कर्षण विधि के बारे में पढ़ रहे हो तो ईथर और एल्कोहल के साथ जैसे ही इन लेंथेनोन के विलयन बनाओगे
जैसे ईथर, एल्कोहल और भी बेंजीन, वेंजीन, इनके साथ आप क्या बनाओगे, संकुल बनाओगे। तो ये अभिकर्मक निष्कर्षित होकर सबसे पहले सतह पर मुझे कौन से संकुल मिलेंगे? सबसे पहले सतह पर कौन से संकुल मिलेंगे? जो सबसे जल्दी तरीके से बनेंगे, +4 वाले। उसके बाद कौन से? +2 वाले। यानी कि जैसे ईथर और एल्कोहल के साथ इन लेंथेनोन्स की आप क्रिया करवाते हो, तो सबसे पहले सतह पर जो सबसे पहले संकुल बनेगा +4 वाला, उसके बाद +3 वाला और उसके बाद +2 वाला। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा स्थायी संकुल सीरियम के ही बनते हैं, क्योंकि सीरियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होती है, जो कि सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो +4 होने की वजह से सबका आकार छोटा है, और आकार छोटा होने की वजह से क्या है, +4 के संकुल सबसे ज्यादा बनते हैं। तो इसलिए हम आप अपनी कॉपी उठा के देख लेना, किताब उठा के देख लेना, सीरियम के कंपाउंड ही पेपर में आते हैं। तो छोटे छोटे से हैं, सिंपल से हैं। एक तो हम पढ़ेंगे सीरियम के ऑक्साइड्स कैसे बनेंगे, एक पढ़ेंगे हम सीरियम के हाइड्रोक्साइड्स कैसे बनेंगे, और एक हम पढ़ेंगे सीरियम के सल्फेट कैसे बनेंगे। इनको पढ़ने के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो ये वाली चीज आप फटाफट लिखो, विलायक निष्कर्षण विधि में लिखना, विलायक निष्कर्षण विधि। लेंथेनोन आयनों के संकुल कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं, तथा संकुलन की प्रवृत्ति +4 आयन में अधिक होती है। संकुलन की प्रवृत्ति +4 आयन में अधिक होती है तथा +2 आयनों में सबसे कम होती है। +2 आयनों में सबसे कम होती है, जबकि +3 आयनों में आयनिक त्रिज्या घटने के साथ साथ बढ़ती जाती है। +3 आयनों में घटने के साथ साथ बढ़ती जाती है। पैराग्राफ चेंज करके लिखना, लेंथेनोन आयनों के मिश्रण को दो विलायकों जैसे लेंथेनोन आयनों के मिश्रण को दो विलायकों जैसे जल व कार्बनिक विलायकों में लेकर जल व कार्बनिक विलायक ब्रैकेट में लिखना ईथर व एल्कोहल, जल व कार्बनिक विलायकों में लेकर संकुल अभिकर्मक मिलाकर निष्कर्षण करने पर कार्बनिक सतह पर पहले +4 आयनों के संकुल, फिर +3 आयनों के संकुल,
+3 आयनों के संकुल तथा सबसे बाद में +2 आयनों के संकुल प्राप्त होते हैं। +2 आयनों के संकुल प्राप्त होते हैं। लैंथेनोन में मुख्य रूप से +4 अवस्था में बने हुए यौगिक स्थायी होते हैं। +4 अवस्था में बने हुए यौगिक स्थायी होते हैं। अर्थात सीरियम के यौगिकों का अध्ययन मुख्य रूप से किया गया है। सबसे पहले डालना सीरियम के ऑक्साइड्स। यानी कि CeO2। इसमें पहले लिखना बनाने की विधि। सिंपल है। इसमें लिखना सीरियम ऑक्साइड को CeO2, सीरियम ऑक्साइड को सीरियम धातु और ऑक्सीजन को जलाकर प्राप्त किया जाता है। या फिर ऐसे लिख दो सीरियम धातु को ऑक्सीजन में जलाकर प्राप्त किया जाता है। ऐसे लिख देना CeO2 को कॉमा लगा के सीरियम को ऑक्सीजन में जलाकर प्राप्त किया जाता है। सिंपल Ce+O2 एरो सीरियम ऑक्साइड। अब करेंगे कल एक विधि तो बची है ये, और इसके बाद में इसके पढ़ेंगे हम प्रॉपर्टीज, गुणधर्म, और इसे देखेंगे कि इसकी क्या रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। एक पढ़ना है सीरियम के हाइड्रोक्साइड, और इसी के साथ शुरू करेंगे एक्टिनाइड्स। कराने हैं क्या एक्टिनाइड्स की? एक ही चैप्टर छोड़ दूं करा के? बताओ, एक्टिनाइड्स कराने हैं, छोड़ दूं सीरियम करा के? बस सॉरी, ये वाला करा के, लैंथेनाइड करा के। नोट्स में हो रहा है क्या? ठीक है, चलो। हाँ, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, 3 यूनिट खत्म हो जाएंगी। मतलब मेरा कहने का ये है कि ऐसे समझ में आना चाहिए कि हाँ एक भी यूनिट। ठीक है, चलो। हाँ, कल मिलते हैं।